रवीश कुमार ने अभी कश्मीर के एक ऐसे पत्रकार का समर्थन किया है जो अभी छूटा है, जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप थे, जो बंद हुआ था। इन्होंने एक ट्वीट किया, एक ट्वीट था जिसमें ये ट्वीट किया गया था कि मनीष कश्यप के ऊपर इतना सब रहा, अभी तक कोई भी बोला नहीं इनके लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर निर्दोष होते तो निर्दोष व्यक्ति एक दिन में छूट जाता, मतलब मनीष कश्यप की उनका ऐसा। इन्होंने मनीष कश्यप जो कि निर्दोष, वहाँ से निर्दोष हो गया, उस पर एनएसए भी फर्जी लगा था, मगर इन्होंने कहा अभी एक अदालत से और हो गया, उसको गलत ढंग से नीतीश कुमार और लालू के लड़के ने गिरफ्तार कराया, नवे पास तेजस्वी ने, परंतु उसके लिए कभी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। अजय पत्रकार जी, जिस तरीके से रवीश कुमार जो है वो कश्मीर के एक ऐसे पत्रकार के लिए आवाज उठाते हैं जिसके ऊपर ये आरोप है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के इशारे पर चल रहा है, अलगाववादियों के इशारे पर चल के काम कर रहा था, ऐसे एक पत्रकार के लिए रवीश कुमार जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। पर मनीष कश्यप जो उनके ही बिहार से आता है, जिस पर एनएसए तक लगा दिया जाता है, खैर एनएसए अभी हटा दिया गया है, उस पर रवीश कुमार जो है वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं जब वो ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल पत्रकार हैं। देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। रवीश कुमार जी जो हैं वो अपने को पूरे देश का एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और एक बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार का साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रवीश कुमार जी एक पत्रकार थे, इसमें कोई शक नहीं, परंतु अब उनकी आज ये पोजीशन है, इधर विगत कई वर्षों से वो सिलेक्टिव पत्रकार हो गए हैं और सिर्फ ख़ास तौर से मोदी की बुराई करना, मौजूदा सरकार केंद्र की बुराई करना और सिर्फ कांग्रेस का सपोर्ट करना, INDI गठबंधन का सपोर्ट करना। वहीं पे उन्होंने आपको बताना है, दूसरी उनकी जो मानसिकता है सबल, उसकी उन्होंने दलितों के कभी भी किसी भी मामले को नहीं उठाया। दूसरी आपको बताते हैं, रवीश कुमार ने अभी कश्मीर के एक ऐसे पत्रकार का समर्थन किया है जो अभी छूटा है, जिसके ऊपर आतंकवाद के आरोप थे, जो बंद हुआ था बाकायदे, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले अभी तक। रवीश कुमार जी बिहार के हैं और बिहार के रहने वाले, इनका सगा भाई है पांडे जो वहाँ से कांग्रेस का नेता है, उसके लिए आपने मनीष कुमार से मंत्री बनाने के लिए कहा था। और राहुल गांधी से जब पटना में अभी जो विपक्ष की INDI गठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी से कहलाया, नीतीश कुमार से, और ख़ुद भी कहा। तो आप ये कांग्रेस, इनका भाई जो है वहाँ पे बलात्कार में बंद रहा और ये भाई की खुली पैरवी करते रहे। कांग्रेस के का नेता है पांडे, और ये रवीश कुमार पांडे जी की भी यही पोजीशन है कि इन्होंने मनीष कश्यप जो कि निर्दोष, वहाँ से निर्दोष हो गया, उस पर एनएसए भी फर्जी लगा था, मगर इन्होंने कहा अभी एक अदालत से और हो गया, उसको गलत ढंग से नीतीश कुमार और लालू के लड़के ने गिरफ्तार कराया, नवे पास तेजस्वी ने, परंतु उसके लिए कभी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। बंगाल में इन्हीं का एक दोस्त जिसने इनको प्रोजेक्ट किया था, इस मुकाम तक लेकर के आया, बंगाल का आनंद बाजार पत्रिका का ताजुब है, उसके लिए अगला कुछ भी नहीं बोला। इनको स्थापित करने वाला व्यक्ति रवीश कुमार जी को, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकार देव माल्या बागची को 6 सितंबर को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और ये अभी तक नहीं बोले, जबकि देव माल्या बागची के परिवार वालों ने इनको सेटल कराया था, इनको सेटल कराया बिहार से लेकर के यहाँ तक, उसके लिए कुछ नहीं बोले। दूसरी आपको बताना है, पंजाब में टाइम्स नाउ का वरिष्ठ पत्रकार, उसके ऊपर कार्रवाई, उसको अरेस्ट किया गया, उसमें कुछ नहीं मिले। पंजाब में नवभारत टाइम्स की भावना किशोर, उस पर कुछ नहीं बोले। आप देखिए, इनमें सब कुछ नहीं। 14 पत्रकारों को बाइकआउट किया गया, उस पे आप कुछ नहीं बोले, जिस पे कि इनके गुरु भी हैं, उसमें कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने इनको स्थापित कराया। तो आपको रवीश कुमार के बारे में बता दें, जिन पत्रकारों पे बैन लगा उसमें 2 पत्रकार ऐसे हैं जो इनको लाए थे और जब निकाले जा रहे थे एक अपनी गलती पे, तो उन लोगों ने इनको बचाया था, उन पे भी कुछ नहीं बोले। कुल मिलाकर के हम आपको बतला रहे हैं, ये जो हैं ये सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन्हीं लोगों के ये सिर्फ पिट्ठूर हैं। जिस समय राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तो दौड़ के गए, उनके साथ यात्रा में शामिल हो गए। कुल मिलाकर के इनको कांग्रेस का प्रवक्ता कहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपने बलात्कारी भाई को ये मंत्री बनाने के लिए। और मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, मनीष कश्यप निर्दोष व्यक्ति, इनसे तमाम लोगों ने कहा। इन्होंने एक ट्वीट किया
इन्होंने एक ट्वीट किया एक ट्वीट था जिसमें ये ट्वीट किया गया था कि मनीष कश्यप के ऊपर इतना सब रहा, अभी तक कोई भी बोला नहीं इनके लिए। तो इन्होंने क्या क्या कहा कि अगर निर्दोष होते तो निर्दोष व्यक्ति एक दिन में छूट जाता, मतलब मनीष कश्यप क्यों उनका ऐसा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, जम्मू कश्मीर में है एक पत्रकार अब छोड़ा गया इतने महीने बाद, उसके लिए इन्होंने किया जबकि वो आतंकवाद में इन्वॉल्व था। मनीष कश्यप के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब जो मनीष कश्यप ने पत्रकारिता की वो रवीश कुमार ने थोड़ी की है। मनीष कश्यप ने पुल के लिए दिया था कि इस पुल में पैसा खाया गया या पुल गिर जाएगा, वो पुल गिरा। मनीष कश्यप ने बाकायदे दिया। मनीष कश्यप ने जो रिपोर्टिंग की कि हकीकत है कि बिहार के श्रमिकों के साथ गलत हो रहा है, ये सब जगह छपा, इनके यहाँ भी न्यूज़ छपी और तमाम लीडिंग पेपरों में, मगर मनीष कश्यप जेल गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर इसके साथ जो है वो जनता ये भी सवाल उठा रही है कि मनीष कश्यप पर चुप्पी साधे रखने वाले रवीश कुमार जो खुद बिहार से आते हैं, वो कभी नीतीश कुमार की सरकार को लेकर भी सवाल नहीं उठाते हैं कि किस तरीके से वहाँ दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। अगर इसी तरीके की छुटपुट घटना उत्तर प्रदेश से आती है तो रवीश कुमार जो है वो प्राइम टाइम करने लग जाते हैं अपने यूट्यूब पर। देखिए ताजुब की बात है, इन्होंने नीतीश कुमार और उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनके जो भाई वहाँ के नेता जब ये गए थे घर पर तो इनके यहाँ अभी एक कैजुअलिटी हो गई थी, उस पर ये गए नहीं, बाद में काफ़ी बाद में गए। उसी समय इनके मोहल्ले के 7 लोग उसमें नकली शराब में मर गए थे, 7 लोग। और उन लोगों के बाकायदे वो निकले, उस पर इनके परिवार के लोग गए, इनसे पूछा गया मगर ये नहीं बोले। जबकि वहाँ शराब बंदी है तब भी शराब की बिकती, चूँकि शराब वहाँ पे जो बिकवाते सत्ता पक्ष के लोग बिकवाते हैं और तेजस्वी गुट के लोग बिकवाते हैं, उसके लिए नहीं बोले। जब इनके ऊपर माइक लगाया गया तो ये खामोश हो गए, इन्होंने माइक हटा दिया। और इनका आपको बता रहे हैं इनके लिए ट्वीट भी किया है कि इन्हीं के लिए एक ने ट्वीट किया है नीतीश तिवारी ने। उन्होंने कहा पत्रकारिता को कलंकित करता एक हिस्सेदार हूँ। इनके रवीश कुमार के लिए कहा पत्रकारिता को कलंकित करता एक हिस्सेदार हूँ, मैं दोगलापन का शिकार हूँ, वामपंथ का दिया मैक्स से पुरस्कार हूँ, हा मैं रवीश कुमार हूँ। ये नीतीश कुमार ने इनके लिए ट्वीट किया है उस बात के जवाब पे जब इन्होंने कश्मीर वाले उसको समर्थन किया और मनीष कश्यप पे ये खामोश है। एजेंडाधारी पत्रकार रवीश कुमार जो है, ताजुब है कि मनीष कश्यप के लिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, जबकि मनीष कश्यप के फेवर में हिंदुस्तान की जनता है, पूरे देश की जनता है, पूरे बिहार की। ये अपने को बिहारी भी बनते हैं मगर बिहार के नाम पे कुछ करने को कुल मिला करके ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं ये येलो जर्नलिज्म है। येलो जर्नलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर है तो यही है रवीश कुमार। सर क्या कहेंगे, रवीश कुमार का स्टैंडर्ड जनता के सामने है, वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप को लेकर बिहार में जो है वो जन सैलाब अभी तक मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा है। जो सोशल मीडिया पर कई बार इस तरीके की चीजें भी आती हैं कि आने वाले समय में जो है वो मनीष कश्यप जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि बिहार की कुर्सी जो है वो कोई योग्य उम्मीदवार चाहती है जो मनीष कश्यप है। देखिए आपको बता रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार का जादू चला गया। मैं आपको क्लियर कर दूं, नीतीश कुमार आज तक के इतिहास में मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं ला पाए। कभी भाजपा के समर्थन में बने और कभी राजद के समर्थन बने। ताजुब ये बता दें इनसे ज़्यादा एमएलए भाजपा के थे और इनसे ज़्यादा राजद के हैं, तब भी ये अगला चूँकि जोड़ तोड़ में इतने माहिर थे नीतीश कुमार बढ़ते, तो नीतीश कुमार अब अपना आधार खो चुके हैं और तेजस्वी की कोई भी संभावना, तेजस्वी की जो पोजीशन है उस सलाखों के पीछे वाली है। तो आपको बता रहे हैं ऐसे उसमें है मनीष कश्यप जो है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कभी दुष्यंत कुमार ने कहा था कि इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण के साथ जब वो बंद थे, जब जेल में बंद थे, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी जेल में, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, जयप्रकाश नारायण जय। अब जो है पोजीशन आप समझ लीजिए 2023 में इस अंधेरी कोठरी, बिहार की अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, मनीष कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद सर।